जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में जनवरी और फरवरी 2024 माह के साथियों पूरे करंट अफेयर को यहां पर देखेंगे। तो अगर आपकी साथियों आने वाले समय में कोई परीक्षा है तो इन 2 महीनों के साथियों करंट अफेयर को देखकर जाइएगा। इस क्लास से कई सारे क्वेश्चंस आप अपने रियल एग्जाम में साथियों देखेंगे। तो क्लास साथियों आपकी शुरू हो चुकी है और 60 यहां पर पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और आप देखेंगे साथियों कि इन क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं और जो आप देखोगे साथियों कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो भी यहां पर लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष देश कौन रहा है? तो साथियों फ्रांस रहा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर बात करें साथियों यहां पर फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस से 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे, वो देख लीजिए। आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है कि डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? साथियों तो फ्रांस है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कहां के यानी कि कहां पर साथियों कौन से देश में एक कवि है, ये तमिल कवि है, इनका नाम है तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो कौन से देश में किया गया? साथियों फ्रांस में किया गया है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, किस देश ने लगाया है? तो फ्रांस में लगाया गया है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, किस देश में 1000 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है? तो कहां साथियों कहां का समाप्त किया गया है? तो जापान में 1000 वर्षों से साथियों सोमिनसाई महोत्सव मनाया जाता था, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। तो यह आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करते हैं साथियों जापान से 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने, उसको भी एक बार देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक क्या मिला है? एक नया द्वीप मिला है। तो पूछा इस प्रकार से जाएगा कि किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो किस देश को मिला है साथियों? जापान को मिला है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है साथियों कि इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कहां पर डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? जापान के याकोहामा में किया गया है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है? तो किसने साथियों किया है? इसरो ने किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कहां विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा साथियों? दुबई में किया जाएगा। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य साथियों कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? साथियों अगर बात करें इन 2 महीनों के जो सबसे इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। और लगभग आप देखेंगे साथियों कि कुछ क्वेश्चन से संबंधित यानी कि किसी देश का जिक्र किया जाएगा या किसी राज्य का जिक्र किया जाएगा, तो उस राज्य के लगभग 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो अगर आप साथियों ये वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि जनवरी और फरवरी इस महीने से साथियों इससे अलग कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि सब कुछ साथियों इस वीडियो में ही मैंने कवर कर दिया है। तो भारतीय सेना ने कहा महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? साथियों मणिपुर में की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब यहां पर साथियों जिक्र था मणिपुर का, तो मणिपुर से भी कुछ क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं बिल्कुल। तो देख लीजिए उन सभी क्वेश्चंस को। आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो सांस अभियान साथियों कहां पर शुरू किया गया है? मणिपुर राज्य में शुरू किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। कितने चरमपंथी संगठनों को? तो 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय के द्वारा गैर कानूनी घोषित किया गया है। और अगर बात करें साथियों एक वार्षिक उत्सव होता है, ये कहां पर मनाया गया है? कि इसका नाम क्या है साथियों? मेरा
होचोंगबा, इसका नाम है मेरा होचोंगबा और ये साथियों मणिपुर राज्य में मनाया गया है, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करते हैं साथियों, आपसे पूछा जाए कि मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं, तो जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल इनका नाम है और ये मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, ये बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए, कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, तो साथियों जापान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि जापान एक ऐसा देश है जो दुनिया का ऐसा पहला, एक तरीके से बात करें, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह साथियों लॉन्च करने जा रहा है। तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब जापान का साथियों यहां पर जिक्र आया है, तो जापान के अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर देख लीजिए कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है, बिल्कुल सही। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद करने से अगला चांद मिशन पूरा करेगा, बिल्कुल सही। और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू एक नाम का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, जब तक आप करंट अफेयर में रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका एक तरीके से करंट अफेयर अधूरा रहेगा। आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन रिवीजन की वजह से आप उस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाओगे। तो साथियों ये चैनल आपको करंट अफेयर तो पढ़ाएगा, जब उसके साथ साथ साथियों आपका रिवीजन भी करवाता रहेगा। मेरा टारगेट यही है साथियों के करंट अफेयर के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपको इन्हीं क्लासेस से, इन्हीं वीडियो से मिले, ठीक है ना। तो इस चैनल को साथियों आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर की कंप्लीट जानकारी और कंप्लीट तैयारी मैं आपको साथियों करवा दूंगा। हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। तो पहले नंबर पर साथियों कौन रहे हैं, नवीन पटनायक रहे हैं। दूसरे नंबर पर कौन रहे हैं साथियों, योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं। और तीसरे नंबर पर साथियों कौन रहे हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा रहे हैं। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो इंडोनेशिया के साथियों अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो इनका नाम है और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद देखिए, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा, तो साथियों गुलजार जी को भी सम्मानित किया जाएगा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, और राम भद्राचार्य को भी सम्मानित किया जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अब अगर बात करें साथियों, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या पूछ ये लिया जाए साथियों कि केपी नाबियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा, किसको सम्मानित किया गया है, तो एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। आपसे अगर साथियों पूछा जाए कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है साथियों, तो सरीखानी ने जीता है। किसने, इनका नाम क्या है साथियों, मैं आपको नाम बता देता हूं, नीमा सरीखानी इनका नाम है और इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो साथियों प्यारे लाल शर्मा जी को सम्मानित किया गया है, यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध किया है। समलैंगिक विवाह को वैध किसने किया है, तो ग्रीस देश ने किया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव साथियों कहां पर शुरू हुआ है, तो कहां पर शुरू हुआ है, यह कोलकाता में शुरू हुआ है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकर कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री ने साथियों बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि भुवनेश्वर में ही बारामुंडा ISBT का नाम BR अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ओडिशा का है साथियों रेड आंट चटनी, किसको काई चटनी भी कहते हैं, इसको साथियों GI टैग दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, ओडिशा की मनीषा पांडे ये भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है, ये भी साथियों आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए
उसके बाद देखिए किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव साथियों शुरू हुआ है। तो ये अगर बात करें महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है तो बिहार में शुरू हुआ है। ये 3 दिन का साथियों महोत्सव है और अगर बात करें इसका नाम क्या है तो नागी पक्षी महोत्सव इसका नाम है और ये बिहार में साथियों शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहां पर बिहार की तो कुछ क्वेश्चन साथियों आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां पर बनाया गया है साथियों, तो बिहार के पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं कि COP28 में बिहार को नवीनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, बिल्कुल सही। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है तो त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य साथियों कौन बना है तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू की है, इस योजना का नाम है वन मित्र योजना। वन मित्र योजना साथियों हरियाणा में शुरू की गई है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पर आयोजित किया गया है तो कहां पर साथियों हैदराबाद में आयोजित किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए किस राज्य के विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 पारित हुआ है तो कहां साथियों पारित हुआ है, तेलंगाना में पारित हुआ है। तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है साथियों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइप हो गया गलती से। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं तो किस देश की बात चल रही है साथियों, कतर की यात्रा पर भी गए हैं साथियों और संयुक्त अरब अमीरात की भी यात्रा पर भी गए हैं। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगर बात करें साथियों यहां पर संयुक्त अरब अमीरात की तो आपसे पूछा यह जाएगा कि किस देश ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है तो संयुक्त अरब अमीरात ने यानी कि UAE ने आनंद कुमार जी को गोल्डन वीजा दिया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक साथियों सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास। ये कहां पर हुआ है तो ये राजस्थान के थार जिले में हुआ है, इतना पॉइंट आपको साथियों ध्यान रखना। उसके अलावा एक और देख लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा साथियों कहां पर शुरू की गई है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए तो कहां पर शुरू की गई है, दुबई में शुरू की गई है। आंसर आपका भी के साथ। किसे चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो आप लोग ध्यान रखेंगे कैटरीना कैफ को साथियों चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए महागौरव 2024 पुरस्कार से साथियों किसको सम्मानित किया गया है तो निखिल बाग जी को सम्मानित किया गया है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर बात करें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देख लीजिए कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाए कि मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है तो मेडिसन मार्श ने जीता है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है साथियों तो दिव्य कीर्ति सिंह इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र में कुछ करने वाली कुछ पाने वाली पहली भारतीय महिला है और उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो पहली भारतीय महिला के रूप में साथियों जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है साथियों तो दीपा भंडारी इनका नाम है और ये चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दीपा भंडारी इनका नाम है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है कि किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है तो किस राज्य ने जीती है साथियों, कर्नाटक ने जीती है। कौन सी ट्रॉफी जीती है, T20 नागेश ट्रॉफी जीती है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों कुछ अगले बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की कि आपको ध्यान रखना है भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यानी कि UAV का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया है तो कर्नाटक में किया है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है तो रक्षा रमैया जी को बनाया गया है। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि नम्मा कम्माला प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है तो बेंगलुरु में किया गया है। साथियों अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं और
और अगर बात करें आपका, देखिए ये तो 2 महीने की करंट अफेयर है, लगभग आपको साथियों 8 महीने की करंट अफेयर आना चाहिए। तो धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा साथियों आपके लिए। बस चैनल से आप लोग जुड़ गए तो ये समझ लीजिए एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। जितनी आसानी से साथियों आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा आसानी से मैं आपका एग्जाम आपको क्रैक करवा के दूंगा। ठीक है, चलिए 25वें नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदीप श्रीवास्तव इनका नाम है और ये झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए अब उसके बाद अगर बात करते हैं, झारखंड का जिक्र आया है तो झारखंड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिए कि झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है साथियों, तो देवघर में किया है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए कि हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो किसको किया गया है साथियों, सतनाम सिंह संधू को किया गया है। किसके लिए मनोनीत किया गया है, तो उच्च सदन, जो उच्च सदन है, निम्न सदन तो लोकसभा है, यानी कि राज्यसभा के लिए किसको मनोनीत किया गया है, तो सतनाम सिंह संधू को किया गया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि प्रशांत कुमार को किस राज्य का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है, तो प्रशांत कुमार का नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं साथियों कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहां पर बनाया जाएगा, तो मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली एआईसीटी कहां पर बनेगी, तो लखनऊ में बनेगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना की अगर बात करें तो ये विश्व रिकॉर्ड साथियों कहां पर बनेगा, तो अयोध्या में बनेगा। और अयोध्या के बेसन के लड्डू को साथियों क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला ये कहां पर साथियों आयोजित किया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, जयशाह को नियुक्त किया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक साथियों कौन बने हैं, तो प्रसन्न कुमार आचार्य बने। आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, तो शील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो शील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। चलिए उसके बाद देखिए कि बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक साथियों कौन बने हैं, तो महेश्वर राव बने हैं। और समीर कुमार सिन्हा की अगर बात करें तो यह रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, तो किस मंत्रालय की बात चल रही है साथियों, रक्षा मंत्रालय की बात चल रही है। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अंतरिम बजट 2024 में रक्षा मंत्रालय को साथियों सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद अगर बात करें कुछ यहां पर चुनिंदा चीजें वो आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर अगर बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया है। यह छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। तो कौन से नंबर का साथियों अगर बात करें कौन सी बार निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया, तो यह छठा मौका था साथियों जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन दिया गया। इसके बाद 2.78 लाख करोड़ के यहां पर साथियों कटा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो अगर बात करें ना 2.7 लाख करोड़ किस पर साथियों अगर बात करें तो ये सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय को दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अगर बात करें कितना साथियों दिया गया, तो 2.78 लाख करोड़ दिया गया। अगर बात करें अब अगले नंबर के साथियों क्वेश्चन की, तो आपकी स्क्रीन पर है कि भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है साथियों। तो किसकी बात चल रही है, सूरत हवाई अड्डे की बात चल रही है। भारत सरकार के द्वारा
सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि चिंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चिंपई सोरेन इनका नाम है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अब अगर बात करें साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। उसके अलावा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? तो देवघर में किया है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने ऐसा काम किया है साथियों? कार्टर डलास ने ऐसा काम किया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद साथियों यहां पर आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि स्कॉटलैंड में रहने वाला 2 साल की कार्टर डलास माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का साथियों बच्चा बना है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, मिरर यूके की रिपोर्ट के मुताबिक पहले ये रिकॉर्ड चेक रिपब्लिकन के एक 4 साल के बच्चे के नाम था। कार्टर ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का सफर मां जेड और पिता रॉस की पीठ पर बैठकर पूरा किया था। अब उसके बाद देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का साथियों शुभंकर की अगर बात करते हैं तो इसका शुभंकर किसने लॉन्च किया था? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका शुभंकर लॉन्च किया गया। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर की अगर बात करें तो राजसी हिम तेंदुआ है। क्या है साथियों? शुभंकर राजसी हिम तेंदुआ है, जिसे लद्दाख क्षेत्र में शीन एशी या शान नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का मूल निवासी हिम तेंदुआ खेलों की भावना का प्रतीक है और इस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करता है। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और ओमान की यहां पर बात चल रही है साथियों। इन दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो ऐसी कौन सी कंपनी है? इनमें से साथियों न्यूरालिंक इस कंपनी का नाम है। और न्यूरालिंक कंपनी ने क्या काम किया है साथियों? पहली बार इंसान के दिमाग में चिप लगाई है। आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद अगर बात करें कि कंपनी ने कहा, यानी कि ये न्यूरालिंक कंपनी ने कहा है कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित लोगों के जीवन को आसान बनाना है। मस्क ने 2016 में न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी न्यूरालिंक स्टार्टअप शुरू की थी, जो दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधे संचार चैनल बनाने पर काम कर रही है। कंपनी ने एक ऐसी चिप बनाई है जिसे सर्जरी के जरिए इंसानी दिमाग के अंदर डाला जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों के भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर साथियों डेनमार्क रहा है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड रहा है। उसके बाद देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7% रहने का अनुमान लगाया है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो पंजाब सरकार की अगर बात करें, पंजाब सरकार ने साथियों सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम आपको किनका ध्यान रखना है? दीप्ति शर्मा जी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दीप्ति शर्मा को ही महिला क्रिकेटर को, एक ये महिला क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा, इनको यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो किनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे? प्रीति रजक का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। ये भारत की सेना की पहली ऐसी महिला है जो सूबेदार बनी है। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है, तो प्रीति रजक का नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो किसने साथियों उद्घाटन किया है? कहां पर उद्घाटन किया गया है? तो ओडिशा साथियों में उद्घाटन किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब अगर बात करें साथियों ओडिशा राज्य की, तो ओडिशा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन एट डे कैंप बनी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन साथियों कहां पर हुआ है? तो ओडिशा के कटक में हुआ साथियों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए कि भारत ने किस देश को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगर बात करें पपुआ न्यू गिनी की, अगर बात करें तो भारत ने इस देश को साथियों $1 मिलियन की आपातकालीन राहत दी है। बहुत बड़ी बात है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगर बात करें साथियों किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोले मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है, आंसर आपका सी के साथ। अगर बात करें भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है, बिल्कुल सही। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। और अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो अटल डुल्लू जी को। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है? तो कहां पर रखी है साथियों? भुवनेश्वर में रखी है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए। तो कौन शीर्ष पर रहा है? यूएसए शीर्ष पर रहा है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर बात करें यहां पर कि स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है साथियों? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है साथियों, वज्र प्रहार, और ये कहां पर हुआ है? ये मिजोरम के उमरोई में हुआ है। कहां पर हुआ है साथियों? मिजोरम के उमरोई में हुआ है। उसके बाद देखिए अगर बात करें कि फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है, और अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य साथियों कहां पर बनाया जाएगा? तो ये कहां पर बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए भारत की पहली सिटी की अगर बात करते हैं और भारत की पहली एआई सिटी की बात करते हैं तो वो लखनऊ है। उसके बाद अगर बात करें सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना विश्व रिकॉर्ड साथियों कहां पर बना है? तो अयोध्या में बना है, और अयोध्या के बेसन के लड्डू को साथियों जीआई टैग मिला है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित की जाएंगी, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है? बताइए। तो इनका नाम साथियों है मेडिसिन मार्श, इनका नाम है, और इन्होंने ही मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साथियों अगर पूछ लिया जाए कि मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का कौन बनी है साथियों, तो नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, रूपिका ग्रोवर इनका नाम है, और ये साथियों मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 बनी है। शालिका भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है, और केतकी राउत ने साथियों मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। तो मिसेज महाराष्ट्र भी आप लोग ध्यान रखना है, और मिस महाराष्ट्र भी आपको मालूम होना चाहिए। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब साथियों किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने जीता है, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों के बर्नार्डो एरेवालो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ग्वाटेमाला साथियों ये देश है, और इस देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरेवालो इनका नाम है, और ये ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साथियों सक्सेस मसरा बने हैं। उसके अलावा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है साथियों? तो फेलिक्स तसेसिकेदी को चुना गया है। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है, और एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं साथियों? क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं, और जोसेफ बोकोई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये सब देखिए जो भी हाल फिलहाल में साथियों जनवरी फरवरी महीने में, एक तरीके से जनवरी फरवरी नहीं कह सकते, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये जनवरी फरवरी से पहले वाले भी क्वेश्चन यहां पर है। तो हाल फिलहाल में साथियों जो भी जिस देश के राष्ट्रपति बने हैं, जो भी प्रधानमंत्री बने हैं, आज की इस वीडियो में सब
सब कुछ मैंने साथियों खत्म कर दिया है। जोसेफ बोकोई ने साथियों लाइबेरिया के राष्ट्रपति को चुनाव जीता है और ल्यूक फ्रीडन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है और जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद साथियों लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैं आपको और करवाने वाला हूं और फिर आपकी साथियों जनवरी महीने की और फरवरी महीने की संपूर्ण करंट अफेयर साथियों कंप्लीटली तौर पर खत्म हो जाएगी। और क्वेश्चन साथियों जो बनेंगे सबसे ज्यादा वो इन्हीं 2 महीनों से साथियों सबसे ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ये साल के शुरुआती 2 महीने हैं। चलिए, भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है? तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, यूएई में भारत सरकार की अगर बात करें तो यूएई में ये भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। उसके बाद अगर बात करें भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास कहां पर साथियों आयोजित किया गया है? तो राजस्थान के थार जिले में। और प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? साथियों यूएई में किया गया है। यह भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर यूएई लिखा हुआ यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? साथियों तो चेन्नई शीर्ष पर है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है साथियों? असम ने अगर बात करें गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए कि असम में चंदुबी उत्सव मनाया गया है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें कि 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल ये कहां पर हुआ है? साथियों गुवाहाटी में हुआ है। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और अगर बात करते हैं साथियों अगले नंबर के क्वेश्चन की, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। चलिए, इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। हाल ही में किसे यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आपसे पूछा जा रहा है। तो नादिया कैल्विनो का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही साथियों यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद अगर बात करें कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो पी संतोष जी को नियुक्त किया गया है। और AIRIA का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो शशि सिंह को नियुक्त किया गया है। और 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। यह भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? तो कौन करेगा साथियों? आपका आंसर जो जाएगा वो नेपाल यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो नेपाल राइट आंसर होगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो नेपाल बना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गाई जात्रा उत्सव साथियों कहां पर मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो श्री विकासशील को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। और महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? तो कहां पर साथियों दर्ज की गई हैं? उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, अब कुछ और साथियों क्वेश्चन देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर से संबंधित है कि भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मथुरा में किया गया है। और उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए एक केंद्र लॉन्च किया है, राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। साथियों व्हाट्सएप चैनल तो टारगेट सिलेक्शन का भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर साथियों आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद देखिए कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किसको सीईओ बनाया है? यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो साथियों क्या हो सकता है यहां पर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका आंसर यहां पर रघुराम अय्यर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के
किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर हो सकता है डेविड वार्नर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के हैं ये खिलाड़ी डेविड वार्नर और इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब अगर बात करें महाराष्ट्र पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो रश्मि शुक्ला जी बने हैं। एनएचएसआरसीएल के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। और वायुसेना मुख्यालय कहां पर है साथियों? नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक कौन बने हैं साथियों? तो मकरंद नानाडे बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय सिंह बने हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है साथियों? क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? आप लोग ध्यान रखेंगे फेलिक्स त्सेसीकेदी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है क्योंकि फेलिक्स त्सेसीकेदी ही साथियों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों 2 महीने के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बन रहे थे 60 क्वेश्चन और 60 दिन। ठीक है, 60 दिन तो नहीं कह सकते एक तरीके से अगर बात करें अभी, तो यहां पर कुल मिला के लगभग साथियों जनवरी और फरवरी का मैक्सिमम यहां पर करंट अफेयर आपने देखा। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी साथियों। अगर पसंद आई है तो एक बार कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके बताएंगे साथियों क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। साथियों इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों को या किसी 1 से 2 ग्रुप में आप लोग शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत साथियों दिल से आपका शुक्रिया मैं अदा करूंगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।